वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। क्वेश्चन दिया है, समान आयतन की दो टंकी तेल ग्रेड ए और ग्रेड बी के मिश्रण से भरी हुई हैं। पहले में ग्रेड ए और ग्रेड बी का अनुपात 5:8 है, 5:8 दिया है। दूसरी में 7:19 दिया है। यदि दोनों टंकियों को एक बड़े टंकी या बड़े पात्र में जो है डाल दिया जाए तो परिणामी ए और बी का अनुपात बताना है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सेम कर लेंगे, मतलब इन दोनों के जो योग है 7 और 19 26 होता है, 5 और 8 13 होता है। अपन को क्या करना है, इन दोनों को एक सा करना है। जैसे ये 26 है तो इसको भी 26 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। इसका 2 का गुणा करेंगे, इस पूरे अंदर कोष्टक में 2 का गुणा होगा, मतलब 2 का अंदर हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, 2 का यहाँ 8 में हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। नीचे ये 26 है तो इसको कुछ चेंज नहीं करना है, 7 और 19 हो जाएगा। अब इनको क्या करना है, इनको जोड़ देना है, तो 17 और 19 और 16 हो जाएगा 43। सॉरी 19 और 16 जो है 25 हो जाएगा। तो 17 और 25 इसका आंसर आ जाएगा। तीन समान क्षमता की बोतलों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:1, 3:1 और 2:3 दिया है। बोल रहा है तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है। बड़ी बोतल में क्रमशः दूध और पानी का जो अनुपात है वो निकालना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि इनका योग चेक कर लेना है। 3 और 2 5 होता है, 3 और 1 का सम होता है 4, 2 और 1 का सम होता है 3। तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा तीनों का 60, 3 का 60 में जाएगा 20 बार, 20 का अपन इसके अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 का 60 में कितनी बार जाएगा, भाग 15 बार, तो 15 का अपन इसके अंदर कर देंगे गुणा। 5 का इसमें जाएगा 12 बार, 12 का इसके अंदर गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे 20 का इसमें होगा तो 40 और 20 आ जाएगा। 4 का 15 का अंदर होगा तो 45 और 15 आ जाएगा। 12 का अंदर गुणा होगा तो 12 दूनी 24 और 12 तीन 36 आ जाएगा। अब इनको अपन जोड़ देंगे तो 5 और 6 11 की 1 हासिल की 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7 हो जाएगा, 71 आ गया। 45 और 40 हो जाएगा 85, 85 और 4 89 और 20 109 हो जाएगा। तो यह इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, 109 और 71, ये वाला है। एक दूध व्यापारी 50 रुपए प्रति लीटर की दर से 40 लीटर दूध खरीदता है। 50 रुपए की दर से 40 लीटर दूध खरीदता है। कितने का पड़ा उसको, 2000 रुपए का। उसमें 12 लीटर मिला देता है। वह इस मिश्रण को 40 रुपए की दर से बेचता है। अब वो क्या करता है कि जो आपका 40 लीटर मिश्रण है, 40 लीटर जो दूध है आपका, उसमें 12 लीटर और मिला देता है। तो वो कितना हो जाएगा भाई, 40 में अपन 12 लीटर मिला देंगे तो वो 52 हो जाएगा। तो वो 52 लीटर को जो है 40 रुपए की दर से बेचता है। 40 रुपए की दर से 40 रुपए लीटर की दर से बेचता है। 40 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 2080 आ जाएगा। अब बोल रहा है वो बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा, पहले तो लाभ बताओ कितना होगा। 2000 रुपए में बेच रहा था, फिर मिलावट कर दी उसने, कितने में बेच दिया उसने, उसने जो है से बेच दिया 2080 में। ठीक है, 2080 में इसने बेच दिया 2000 में, 2000 से। तो उसको फायदा कितने का हुआ, 80 का फायदा हुआ। 80 का फायदा किस पर हुआ उसको, 2000 रुपए। 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से इसको 4 बार काट देंगे
तो इसका आंसर 4% होगा। एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 80 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। मिश्र धातु ए में जस्ता एवं तांबा की जो मात्रा है वो 7:5 है उसका अनुपात। मिश्र धातु बी में जस्ता और तांबा 3:7 के अनुपात में है। तो मिश्र धातु में जस्ते का निकालना है, जस्ते का भार क्या है। तो भाई मिश्र धातु जो ए है, ए में क्या है, ए में तो 60 दे रखा है, 60 में जो है, जो मिश्र धातु ए है 60 किलोग्राम दे रखी है मिश्र धातु, उसमें जो ए है, ए में जस्ता जो है कितना है 7, तो अपन इसको लिखेंगे 7/12, यानी कि 7 जो है जस्ता और टोटल हो जाएगा नीचे 12। तो इसको अपन निकालेंगे, जस्ता कितनी इसमें 12 से 5 बार और इसको 35 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बी में निकालेंगे ऐसे, बी में क्या है 80 किलोग्राम है। ठीक है, उसमें अपन जस्ता निकालेंगे तो जस्ता कितना है इसमें 3 अपॉन टोटल आ जाएगा 10 बराबर आ जाएगा कितना 24। अब बोल रहा है कि नए मिश्र धातु में जस्ते का भार कितना है, तो ए और बी में जो टोटल निकालना है तो 35 + 24 बराबर ए हो जाएगा 59। एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 72 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 70 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में जस्ते एवं तांबे का जो अनुपात है वो 3:6 है तथा मिश्र धातु बी में जस्ता एवं तांबा का अनुपात 4:3 है, तो मिश्र धातु में जस्ते का भार ज्ञात करना है। तो ए में वही है, ए में क्या हुआ, ए में 72 है, ए में जो मिश्र धातु 72 है, उसमें अब ए में क्या है जस्ता 3/9, इसका क्या निकल आया 8 भाग गया, 8 से 24 आ गया। बी में ऐसे ही हुआ, बी में क्या करेंगे, बी का जो मान है क्या है, बी में 70 किलोग्राम मिश्र धातु है, उसमें जस्ता कितना है 4/7, 7 से 70 कट जाएगा 10 बार, 10 से 40, 4 में आ जाएगा 40 हो जाएगा। बोल रहा है टोटल जस्ते की कीमत, तो क्या हुआ 40 + 24 कर देंगे, निकल आ जाएगा 64। 90 किलोग्राम मिश्र 90 किलोग्राम चाय को 120 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 132 किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ हो। सबसे पहले तो 132 किलोग्राम पर 20% का लाभ हो, यानी कि 120 × 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से 11 बार कैंसिल, इसका इसमें गुणा होगा तो 110 आ जाएगा। ठीक है, यानी 90 और 120 को 110 मिश्र धातु के साथ मिलाने पर जो अनुपात आएगा वो 10, यहाँ 10 आ जाएगा, 110 में से 90 जाएगा, यहाँ पे 120 में से 110 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20 है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, 110 में से 90 जाएगा तो 20 आ जाएगा, और 110 में से 120 में से 110 जाएगा तो 10 आ जाएगा, 110 जाएगा तो 10 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, जो अनुपात आएगा वो 1:2 का आ जाएगा। तीन समान क्षमता की बोतलों में दूध और पानी का जो अनुपात है 2:3 है, 1:2 है, 4:3 है। तीनों को एक बड़े बर्तन में खाली कर दिया जाए तो बड़ी बोतल में 2 पानी करो, कुछ नहीं करना है इसमें, ही वही है कि 3 और 2 5, 2 और 1 3, 4 और 3 7, तीनों का एलसीएम ले लेंगे 105 आ जाएगा, 105 में 5 से जाएगा 21 बार, भाग 3 का 105 में जाएगा 35 बार भाग जाएगा, और 7 का जाएगा 15 बार भाग। अब क्या करना है 21 का इसमें कर देना है गुणा, ठीक है, 35 का इसमें और 15 का इसमें गुणा कर देना है। 21 का इसमें करेंगे तो 42 और 63 आ जाएगा,
3 का इसमें करेंगे, इस 35 का 35 और 35 का 70, आगे 15 का जब इसमें करेंगे तो 60 और 45 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 6 10 और 7 17, यहाँ पे 5 और 2 7, यहाँ पे 4 3 7 और 6 13, 137 और 178 आ जाएगा इसका आंसर। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 करने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए? तो इसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, और दूसरे में से एक और जो दूसरा अनुपात है वो 1:2 है, इसमें मिलाई जानी। तो इसमें क्या होगा कि 2 और 1 3 आ रहा है, इसका भी 2 1 3 है। अच्छा, वैल्यू तो सेम है। अब क्या करना है, इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है वो है कि पानी मिला रहे हैं, इसमें दूध नहीं मिला रहे। तो ये है मिल्क का अनुपात और ये है वाटर का। इसमें अपन वाटर मिला रहे हैं तो मिल्क सेम रहेगा। मिल्क सेम करने के लिए क्या करेंगे, 2 से इसमें 2 से जो है 1 से इसमें गुणा कर देंगे, ये है मिल्क, तो 1 से इसमें गुणा पूरे में कर देंगे, ठीक है, और 2 से इस पूरे अनुपात में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2:1 ही रहेगा, ये तो ये हो जाएगा आपका 2:4। तो हम देख सकते हैं कि 60 लीटर की बात हो रही है, जो 60 लीटर के मिश्रण में जो अनुपात 2:1 है ये, तो इसका जो क्या है टोटल 3 है, 3 की वैल्यू जो है 60, एक की वैल्यू आ जाएगी 20। अब वो बोल रहा है कि कितनी मात्रा में जो है पानी मिलाया जाना चाहिए उसमें। तो हम देख सकते हैं कि ये तो दूध या मिल्क सेम है, वाटर में 3 मिलाया जाना चाहिए, तो 3 का फिर से 20 में गुणा कर देंगे तो उसका मान 60 ही आ जाएगा।